रियल एस्टेट मार्केट में जमीन खरीद फरोख्त में तेजी देखी जा रही है। कर्ज के बोझ में फंसी रियल एस्टेट कंपनियां कम दामों पर जमीन बेच रही हैं ताकि नकदी और कर्ज की समस्या से उबरा जा सके। दूसरी तरफ ऐसे बिल्डर्स जिनके पास नकदी की समस्या नहीं है, ऐसी डील हाथों हाथ ले रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार का हाल खस्ता है। ज्यादातर डेवलपर्स भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो दूसरी तरफ प्रॉपर्टी की मांग में कमी देखी जा रही है। अब ऐसे में डेवलपर्स क्या करे? आनन फानन में कुछ उपाय निकलता न देख डेवलपर्स अपनी प्राइम लोकेशन की जमीन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। जमीन की कई डील फाइनल हो चुकी है, तो कई बिल्डर्स जमीन बेचने की योजना बना रहे हैं। इसी का फायदा कुछ ऐसे डेवलपर्स उठा रहे हैं जिनके पास नकदी है। कम दाम और प्राइम लोकेशन पर जमीन मिलने से कई बिल्डर्स ऐसे सौदों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखिए, एक वजह तो है कि वैल्यूएशंस बेटर हैं, तो काफ़ी लोग अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते कि उनको बेटर वैल्यू पे प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी बात ये भी कि पहले जब मार्केट बहुत अच्छा था तो इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज थी, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। तो एक तो वैल्यू बेटर है और प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स की भी आपको चॉइस है पिकअप करने की। पिछले 3 महीने में जमीन के ऐसे ही कई बड़े सौदे हुए हैं, तो कई पाइपलाइन में हैं। गुड़गांव की रियल एस्टेट कंपनी M3M ने 28 एकड़ जमीन DLF से 440 करोड़ रुपए में खरीदी है। इसके अलावा मुंबई के सनटेक रियल्टी ने गोरेगांव में 15 जमीन 400 खरीदी है। इसी तरह पेनिनसुला लैंड ने साउथ मुंबई में 272 करोड़ रुपए में जमीन का सौदा किया है। वहीं पार्श्वनाथ डेवलपर्स की दिल्ली में 1.18 एकड़ जमीन 800 करोड़ की योजना है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मुंबई के वर्ली में 1.23 एकड़ की प्रॉपर्टी बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही है और इसकी अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए। रियल्टी भी 19.51 एकड़ जमीन खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी को 75 करोड़ रुपए के साथ प्रोजेक्ट में 50% हिस्सा देना होगा। बिल्डर्स का कहना है कि में जमीन के अभी बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में बिल्डर्स लैंड बैंक बढ़ा रहे हैं। ये जो साल का सबसे बड़ा डील है 440 करोड़ का 28 एकर्स के ऊपर सेक्टर 70A गुड़गांव में, जो M3M ने एक किस्म से कहा जाता है कि जीत लिया है एक डील। इस पे हम एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रियल एस्टेट बाजार फिलहाल मांग की कमी को झेल रहा है। जानकारों का कहना है कि वैसे तो बिल्डर्स लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इन सभी जमीन पर फिलहाल कोई प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बजाय पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा। भले ही मुंबई में रियल एस्टेट की कीमतें